नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे पापकर्तरी योग की वृश्चिक लग्न के लिए। अब वृश्चिक लग्न क्या है वो, और ग्रह क्या होते हैं, कुंडली क्या होती है, वो सारा आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि लग्न मालूम नहीं है, राशि पता नहीं है, तो कैसे करें इवन टुडे। ये देख लीजिए आप कुंडली कैसे देखें, मेरा पार्ट 1, उसमें सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पापकर्तरी योग क्या है उसका भी मैंने ब्रीफ दिया है वीडियो फर्स्ट, फिर उसके बाद ये वीडियो शुरू किए हैं। पापकर्तरी क्या होता है कि दो अशुभ ग्रहों के बीच में कोई स्थान आ जाता है तो वो पापकर्तरी में है, और उस स्थान में अगर दूसरा कोई शुभ ग्रह हो तो वो ग्रह भी पापकर्तरी में आ जाता है और उसको नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं। उससे रिलेट करती हुई मैटर में नेगेटिव आपको इफेक्ट मिलते हैं। वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियन असेंडेंट, हम सिर्फ लग्न के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, बहुत सारे लोग मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें लिखते हैं कि भाई हमारा लग्न से देखें या राशि से। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लग्न से देखना है, बिकॉज़ हर लग्न के हिसाब से यहाँ पर इफ़ेक्ट अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग होंगे, और ये सिर्फ लग्न से ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव समझ में आएगा, बिकॉज़ आपका लग्न चार्ट ही आपका बर्थ चार्ट है। यहाँ पर आपके लिए, वृश्चिक वालों के लिए, ये पंचम भाव में हो रहा है ये इफेक्ट। पांचवा जो भाव है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का पंचम भाव है, और वहाँ पर आपका गुरु आ रहा है। गुरु जो है वो शनि और राहु के बीच में आ रहा है, और वो कब से आ रहा है? डेट्स आप समझिएगा कि 12 तारीख को राहु और केतु का ट्रांजिट हो रहा है, और राहु जो है वो आपके 6th हाउस में आ रहा है, केतु आपके 12th हाउस में आ रहा है। तो केतु को अभी हम साइड में रखते हैं, वो 12th हाउस में है, उसका अभी हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6th हाउस में राहु है जो 12 अप्रैल को आ रहा है। 13 अप्रैल को गुरु जो है वो मीन में आ रहा है, यानी आपकी कुंडली के पंचम भाव में। और शनि जो है वो 29 अप्रैल को 4th हाउस में आ रहा है, यानी 4th हाउस में शनि, 5th हाउस में गुरु, और 6th हाउस में राहु। ये आपके लिए पापकर्तरी योग क्रिएट करता है। शनि और राहु के बीच में गुरु और उसका स्थान, क्योंकि 12 नंबर मीन राशि है, उसका मालिक गुरु है, तो स्थान भी कैप्चर हो रहा है और ग्रह उसका मालिक भी कैप्चर हो रहा है। इसीलिए ये योग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि से। इसीलिए मैंने सोचा कि 2022 के जो वीडियोस मैंने बताए हैं उसमें तो मैंने बोला है, लेकिन मैं अलग से इस पे कहूँ ताकि लोग इसको थोड़ा सीरियस ले और समझे। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपके पर्सनल चार्ट में भी बहुत सी चीज़ें होंगी ऐसी कि जहाँ ये योग परमानेंट होंगे। कहीं मंगल राहु के बीच में, शनि राहु के बीच में, शनि मंगल के बीच में ये स्थान आए होंगे, ये ग्रह, कोई शुभ ग्रह आया होगा, तो उसके इफ़ेक्ट भी आप समझ सकें, इसलिए वो भी काम आएगा आपको। यहाँ पर पापकर्तरी योग की वजह से पंचम भाव बहुत ही इफ़ेक्ट उसका होता है यहाँ पर। तो क्या इम्पैक्ट होगा, असर क्या होगा? तो आपके लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये पांचवा जो भाव है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट है, और क्योंकि वो स्थान और उसका मालिक। और सबसे बड़ी बात क्या है वृश्चिक लग्न के लिए कि गुरु जो है वो उस स्थान में आ रहा है। तो पांचवा जो भाव है वो गुरु का कारक भाव है, क्योंकि आपका वृश्चिक लग्न है 8, 9, 10, 11 और 12। जहाँ 12 नंबर लिखा है वो पांचवा स्थान है, वो पंचम भाव गुरु का कारक भाव है, और कारको भाव नाशा है। एक तो गुरु खुद ही उसमें नेगेटिव है, हालांकि अच्छी बात यह है कि गुरु स्थान का मालिक है। अब गुरु के नेगेटिव होने की वजह से वो पांचवा भाव ऑलरेडी आपका दूषित होगा जब वो आएगा, और क्योंकि उस स्थान का मालिक है वो इफेक्ट थोड़ा कम होगा दूषित का। और शनि राहु के कैप्चर होने से, अब शनि 29 को जिस दिन आएगा वहाँ से ये योग शुरू होगा अप्रैल में, और जुलाई की 12 तारीख को शनि वहाँ से जाएगा, ये योग ख़त्म होगा। तो अप्रैल 29 से लेके शनि 12 जुलाई को जाएगा, तब तक ये योग है। लेकिन मैं 15 अप्रैल से जुलाई एंड तक आपको इसमें ध्यान रखने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये जो ग्रह हैं लॉन्ग टर्म के हैं, इनके इम्पैक्ट्स, इनके इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए होंगे,
और वो एक ओवरलैपिंग टाइम होता है, आने का इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है और जाने के बाद उसका इम्पैक्ट रहता है, तो वो समझ के चले। अब यहाँ पर आपके लिए लकी है कि शनि चला जा रहा है 12 जुलाई को, वो अच्छी बात है। सो पंचम भाव है यहाँ पर आपके लिए, अगर शादी तय कर रहे हैं, लव मैरिज करना है और बहुत कुछ आप सोच के रखे हैं कि भाई अप्रैल के बाद शादी होगी या अप्रैल के बाद हम डिसीज़न लेंगे, तो वो चीज़ आपको थोड़ा या तो अगस्त के बाद करना चाहिए। जिनकी लव मैरिज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा अगस्त के बाद आगे बढ़े, और या तो फिर अप्रैल 15 से पहले शादी करे तो अच्छा है। अदरवाइज़ ये समय में उनको प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, स्ट्रेस होगा, तो वो चीज़ एक। और हो सकता है ऐसा शादी ही ना हो पाए, ऐसे योग भी क्रिएट हों ये समय में, अप्रैल मिड से लेके जुलाई एंड तक, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसमें कोई बड़े प्रॉब्लम्स आपको लग रहे हैं तो मन शांत रखें, ओवर रिएक्ट ना करें, और चीज़ों को जितना हो सके वो ज़्यादा उसमें फैले नहीं, वो ध्यान रखे बात को, थोड़ा शांत मन से सोच के आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। जो लोग शादी का प्लानिंग, अरे चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ये समय में पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं कुछ। अगर आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशंस में रहें तो अच्छा है, डॉक्टर की राय लेके चले तो अच्छा है। और जिन्होंने कंसीव किया है उनको मैं कहूँगा कि ये समय में ज़्यादा ध्यान दें और ओपिनियन लेते रहें एक से ज़्यादा डॉक्टर के, या समझ के चलें डॉक्टर के हिसाब से। आपके जितने भी केयर कर सकते हैं वो सारी चीज़ों में कीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी यहाँ ध्यान देना चाहिए कि आपने अगर बिफोर 15 अप्रैल कहीं एडमिशन ले लिया है तो फिर ये समय में कहीं और कुछ जंप मत कीजिएगा। आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा, आपकी दशा अच्छी रही और वो होना है तो वो होके रहेगा, लेकिन ये समय में कुछ नहीं है और आप अगर उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं फिर भी आपको कुछ पता नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो कुछ मत कीजिएगा। अगर कुछ चेंज करने में प्रॉब्लम लग रही है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा समय निकाल दीजिए और उसके बाद डिसाइड करेंगे तो अच्छा कुछ आपको समझ में आएगा कि ये कॉलेज कितना अच्छा है, ये जो मैं जिसमें एंट्री कर रहा हूँ, जिस कॉलेज में या जिस शहर में, या फिर जिस भी डिग्री मतलब सिलेबस या जो भी आप पसंद कर रहे हैं ब्रांच, वो कितना अच्छा है कितना नहीं है। ओपिनियन लीजिए आप लोगों का, जो भी आसपास में है, जिनको आप जानते हैं, जिनको इसमें ज्ञान है, उनका आप राय लीजिए और फिर अपना डिसीजन पे आइए, इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और जो लोग पढ़ाई के लिए कहीं भी दूर जाना चाहते हैं तो ये समय में मेरे हिसाब से प्लानिंग के साथ जाइए, पूरा रिसर्च के साथ जाइए, बिना जाने बुझे किसी पे ट्रस्ट रख के ब्लाइंडली मत जाइएगा, चाहे वो विदेश जाना हो या कुछ भी हो। फैमिली से दूर जाना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये समय में, सो फैमिली से दूर मत जाइए। नॉट फॉर पढ़ाई, इवन आप फैमिली से दूर जाने का अगर सोच रहे हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो ये समय में ना जाए तो बेटर है। फैमिली के साथ रहें, आपको सपोर्ट मिलेगा, उस टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सेकंड हाउस जो है वो आपका 9 नंबर लिखा है वहाँ पर, वो फैमिली का स्थान है, उसका मालिक गुरु है और वो भी यहाँ पर पाप कर्तरी में आया है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि फैमिली पे ज़्यादा फोकस करें और उनका ध्यान रखें तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपके बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई है, उसको लेके भी यहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या उनको आप चाहते हैं कि भाई मैं इनका स्कूल का दाखिला किसी दूसरी स्कूल में करवा देता हूँ, दूसरे शहर में करवा देता हूँ, करवाइए, लेकिन ये समय को अवॉइड करके आप चलें तो अच्छा है। ये समय में बड़े डिसीज़न उनके लिए भी ना लें। आपके बच्चों का अगर कुछ जॉब है उसमें आप उनको राय मत दीजिए कि भाई ये मेरे हिसाब से ही करो, फोर्स मत कीजिए। रिलेटेड टू किड्स, एनीथिंग, आपको ये समय में बहुत बड़ा चेंज नहीं करना चाहिए। अब उनकी किस्मत में लिखा है तो वो होके रहेगा जो भी चेंज होना है, बट आपकी ओर से वो फोर्स नहीं होना चाहिए और हो सके उतना अवॉइड होना चाहिए तो अच्छा है। आप जितना मैनेज कर पाए, बाकी तो किसी के हाथ में होता नहीं है। दूसरा, यही एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है कि आपको पता है कि सामने रास्ता ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, तो आप
उस झटके को भी सहन करते हैं और आप उसमें से निकलने की कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है, सडनली कुछ होता है तो आप डर जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का ये बेनिफिट है कि आपको आगे के रास्ते के बारे में एक विज़न मिल जाता है, एक पता चल जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली चल सकते हैं और उसका आपको सदमा या झटका ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत अच्छी है, भाग्य पे हैं, 11th हाउस पे हैं, फर्स्ट हाउस पे हैं, पॉजिटिव है, गुरु की दृष्टियाँ अच्छी है, लेकिन उसमें कमी आएगी। जो आपको अब तक बहुत अच्छा था उसमें वो मतलब ये प्रॉफिट में लॉस वाली बात है। अगर आप 100 रुपये लगा कर 300 रुपये कमा रहे हैं तो उसकी जगह पे 250 कमाएंगे, यानी कि 50 रुपये का प्रॉफिट में लॉस होगा। सो वो चीज़ आपके गुरु की दृष्टि में होगा, वो दृष्टियाँ अच्छी है लेकिन उसमें कमी आएगी और आपको जो स्पीड मिल रही थी, जो अच्छा कुछ मिल रहा था, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगस्त के बाद वो वापस अच्छा रहेगा और 12 जुलाई के बाद धीरे धीरे वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अगस्त से और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गुरु की दृष्टियाँ 3 स्थानों पे हैं, तो उससे रिलेट करते हुए मैटर में भी आपका भाग्य है 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम के लिए। मतलब आप अपनी सैलरी के लिए ये टाइम में बहुत बड़ा आप पंगा मत लीजिएगा कि अरे मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वरना मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ मत कीजिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगा। इवन आपका जो फैमिली है उसको लेकर भी जो मैटर्स हैं, जो बातें हैं, उसमें भी आप ज़्यादा ये नहीं कि आप ऐसा करेंगे तो मैं वैसा करूँगा या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एक दूसरे के सामने एक्शन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये समय शांति से निकालिएगा और समझ के चलिएगा कि मैं जो भी करूँगा या करूँगी वो मेरे फेवर में नहीं होगा। लोगों को अगर आप सही भी बोलेंगे तो उनको सही नहीं लगेगा, उनको आपके लिए पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा, क्योंकि आपका समय ऐसा चल रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो आपको उसको समझ के चलना है कि ये समय में मुझे ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना या रिएक्ट नहीं करना है। जो काम बिना रिएक्शन के चल रहा है तो उसको क्यों हम बड़ा बनाएं। यहाँ पर आपका जो स्पीच है उस पर भी इफ़ेक्ट होगा, तो स्पीच को आप थोड़ा कंट्रोल में रखें, बिना वजह का बातें ना करें, जो ज़रूरी नहीं है वो शब्दों का प्रयोग ना करें। और यहाँ पर आपके लिए सेविंग्स का भी स्थान है, तो आपकी जो अब तक की बचत है, सेविंग्स है, उसको आप गलत जगह पे इन्वेस्ट ना कर दें। और ये स्थान जहाँ पर गुरु आपका आ रहा है और जहाँ पर आप कर्तरी योग हो रहा है वो पंचम भाव स्टॉक मार्केट का भी है। सो अगर आप यहाँ पर जो भी करेंगे शॉर्ट टर्म का नहीं होगा, आपको लग रहा है कि अरे मैं एक एक 2 दिन में या 2 महीने में या 1 महीने में ही इतना डाल के कमा लूँगा, वैसा नहीं होगा। ये तीनों प्लैनेट्स लॉन्ग टर्म के हैं, जो भी करेंगे वो लॉन्ग टर्म के ही रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। सो बेटर है आप उस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही जाए कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिशियल रहेगा। और बिकॉज ऑफ गुरु कारक भाव में है, वो आपको फ़ायदा नहीं कराएगा, लॉस करा सकता है, तो उसमें आप जाए ही नहीं तो बेटर है। ठीक है। आपको अगर प्रॉपर्टी परचेज करनी है, शनि आपको बेनिफिट कराएगा, शनि से आपको बहुत अच्छा रहेगा। शनि आपको, क्योंकि 4th हाउस का मालिक है और वहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगेन यहाँ पर आपके लिए राहु 6th हाउस में है, 12th हाउस में केतु है, केतु व्यय भाव में है। सो आपका लोन इजी आपको मिल जाएगा, कर्ज बढ़ेगा बिकॉज ऑफ केतु, लेकिन राहु आपको लोन भी इजी दिलाएगा, लेकिन उस जगह से नहीं मिलेगा जहां आपको जाना है, मतलब जहां से आपको लेना है वहां से मिलेगा जो आपको फ्यूचर में परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा उसमें भी रुक जाइएगा। प्रॉपर्टी के योग शनि की वजह से ये 2.5 महीने के लिए है, लेकिन उसके बाद शनि जब मकर में जाएगा फिर वापस नेक्स्ट ईयर कुंभ में आएगा, वो अच्छे योग है। तो शांति से आगे बढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ ये 2.5 महीने में आप जो भी करेंगे मई जून जुलाई में, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा स्ट्रेस, यानी कि वो तो चले जाएंगे, पाप कर्तृ योग खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट जो है, उसके ईएमआई जो है, अगर आपने गलत टाइम पे गलत चीज़ के लिए लोन ले लिया तो चीज़ भी गलत होगी, जो आपको नहीं चाहिए वैसा प्रॉपर्टी लिया और उसके लिए लोन भी पेमेंट कर रहे हैं, ईएमआई भी पे कर रहे हैं, जो हर्डल बन जाएगा, जो स्ट्रेस बन जाएगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और उसमें से आपको फिर दूसरा अच्छा मौका होगा, उसमें आप देखते रहेंगे कि भाई ये जब तक नहीं छूटेगा वो हम नहीं ले सकते। सो ये सारी मेन ये बातें हैं जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं कि ये योग में ये इफ़ेक्ट होता है। और 5वां भाव और
पंचम भाव का मालिक दोनों कैप्चर हो रहे हैं और गुरु कारक है। सो वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियन असेंडेंट के लिए ये सारी बातें सोचना समझना और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिएगा, ओपिनियन लीजिएगा आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स जो भी है उनका, और राय एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। उनके लिए भी देखिए, दुनिया में हर किसी के लिए ये योग होने वाला है। कोई भी इंसान दुनिया का इसमें से बचने वाला नहीं है। ये योग सबके लिए, बट सबके चार्ट अलग हैं, सबके दशाएं अलग हैं। इसके लिए उनको इम्पैक्ट कम ज़्यादा मिलेगा। समय के हिसाब से किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को बाद में होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट मिलेगा। तो हर किसी को टेंशन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई एक दूसरे से शेयर करे अपने प्रॉब्लम्स और समझे कि क्या एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। सो वो हिसाब से मैंने ये शेयर करने की कोशिश की है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।